गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, क्या आप एक गल्फ में जॉब करते हैं या आप गल्फ जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं? इस दोनों टॉपिक पे बात करूंगा। कोविड-19 और कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो गल्फ कंट्री के अंदर, जीसीसी के अंदर जो एक जॉब करने वाले लोग हैं, जो उनकी जीवन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो लोग फ्रेशर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके जॉब और उनके वैकेंसी के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज मैं इसका एनालिसिस करूंगा और इस पर थोड़ी मैं डिस्कस करूंगा, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिए, और अगर समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो है आपको मिलता रहे। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज के डेट में पूरी दुनिया एक फ्रिज हो गई है, इसको फ्रिज बोल सकते हैं। फ्रिज हो गई है, जहाँ है वहीं ठहर गई है, जम सी गई है, ठहराव आ गई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19, वो आपको भी पता है, और आप भी जहाँ होंगे आप डरे से एक माहौल में होंगे, एक डरे होंगे और घर के अंदर होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और इसी में अप्लाई भी है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो नौकरी पेशा ज़िंदगी है, जो जीसीसी के अंदर जो ऑलरेडी काम कर रही है, उनका ये कोरोना वायरस के लेकर के क्या कनेक्शन है, उनके जीवन पे, उनके नौकरी के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। देखिए, पहले तो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सपोज कि जीसीसी के अंदर, गल्फ के अंदर या कहीं पर भी, दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, ठीक है, इस सारे कंट्री के अंदर मैक्सिमम लोग जो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश, सारे कंट्री के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं कंपनी में, अलग अलग कंपनी में, और काम करते हैं। और एक नौकरी जो है वो पेशा ज़िंदगी वहाँ पर है, और काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि एक बिल्डिंग अगर बना रही है आपकी कंपनी, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, कितना सारा चीज़ अरेंज करके एक जगह लेके आना पड़ता है। जैसे एक मैन पावर हो गया, लेबर्स चाहिए काम करने के लिए, उस लेबर्स को काम कराने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, इंजीनियर को मैनेज करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए एक उनका चीफ चाहिए। फिर कंपनी का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो सबको देखता है, मैनेज करता है। ठीक है, और कंपनी के भी ऊपर में बहुत सारी अथॉरिटी जो है काम करती हैं, और किसी भी मटेरियल को, अब बिल्डिंग सिर्फ तो पब्लिक से तो नहीं बनेगी, उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए रॉड चाहिए, उसके लिए ब्रिक्स चाहिए, उसके लिए बहुत सारे मटेरियल चाहिए, और अलग अलग जगह से लेकर के आके एक जगह काम किया जाता है। तब बहुत दिनों के बाद एक उसका रिजल्ट आता है, बन के बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अब उस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए कितनी सारी चीज़ें की ज़रूरत है। ठीक है ना, अब सवाल ये होता है कि ये चीज़ें और ये बिल्डिंग कब बनेंगी, जब मटेरियल वहाँ तक पहुँच पाएगा, लेबर सप्लाई हो पाएगी, लेबर वहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेबर रहेंगे, तब होगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर ये कोविड-19 अगर बैक नहीं हो रहा है, इसका जो पैमाना है अगर कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अगर बढ़ेगा, तो बहुत सारी कंपनियां को शट डाउन करना पड़ सकता है, और बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी शट डाउन हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब कंपनी को शट डाउन करना में क्या होता है कि कंपनी को बहुत सारे लॉसेज हैं। लेबर्स को खाना, उनका रहना, उनका मेडिकल, उनकी सेफ्टी, उनका ड्रेसेस, उनका बहुत सारी उनका पूरा ओवरऑल बोल सकते हैं A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ की जो कंपनी है। अब उस कंपनी के वीज़ा पे अगर आप गए हो या मैं गया हूँ, तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योरेंस से लेकर और वहाँ की रहना, सेफ्टी और सुरक्षा, खाना, सारे अरेंजमेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कंपनी काम नहीं करेगी, कंपनी शट डाउन हो जाएगी, कंपनी के पास पैसा सामने से नहीं आएगा, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो फिर कंपनी क्या करेगी? अपने मेन पावर को रिड्यूस करना शुरू कर देगी, अपने मेन पावर को कम करेगी। अगर उसके 10,000 पब्लिक है उसके कंपनी में, तो सोचेगी कि 6,000 कर देता हूँ, 4,000 को रिमूव कर देता हूँ या लॉन्ग लीव कर देता हूँ, बाद में जब काम मिलेगा तो बुला लूँगा उसको। लेकिन सबसे बड़ा अपने आप में एक चैलेंज ये है कंपनी के पास कि वर्कर्स को करें तो क्या करें। आज के डेट में इंडिया भी नहीं ले रहा है अपने वर्कर्स को, बोले कि जहाँ है वहीं रहो।
ठीक है, अगर इंडिया अब फ्लाइट्स बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, सब कुछ बंद है, तो कंपनी के सामने भी एक बहुत बड़ी एक समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है सामने कि अगर गवर्नमेंट किसी भी टाइम बोल सकती है कि फुल टाइम लॉकडाउन करो, कंपनी को शट डाउन कर दो फुल टाइम। अभी तो सऊदी अरब और दुबई, बहुत सारी जो GCC कंट्री है, वहाँ पर तो एक गुंजाइश है कि आप 1 बजे तक काम करो, 3 बजे तक काम करो फुल टाइम। अभी शट डाउन नहीं हुआ है कंपनी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम जो कंपनी है, जो रिफाइनरी है, जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो कंपनी है, अगर उनको शट डाउन कर दिया जाए फुल टाइम तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, अगर सब कुछ दुरुस्त हो जाता है, लोग अपने जॉब पे ड्यूटी पे चले जाते हैं, आई होप कि ऐसा ही हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या इसका इफेक्ट होगा जीवन में? उसका इफेक्ट ये होगा कि उस वक्त कंपनी के पास जो बड़ी बड़ी जो काम टेंडर्स थी कंपनी के पास, वो नहीं रहेगी उस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना ही उतना ज़्यादा उसके पास पैसा है, ना ही फंडिंग है, और डिले होगा। इट मीन्स कहने का मतलब कि डिले हो, काम तो होगा। GCC के अंदर आप एक बात दिमाग में सेट कर लो कि GCC के अंदर कभी भी वर्क जीरो नहीं हो सकता, वर्क खत्म नहीं हो सकता है। बाहर के लोगों के बिना, बाहर के जो अदर कंट्री के लोग हैं उसके बगैर वहाँ के काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो जब दूसरे कंट्री के लोग वहाँ जाके काम करेंगे तो इसका तो हमेशा एक वहाँ पे रोजगार और वैकेंसी और सीट्स निकलेगी, वहाँ पे काम करने के लिए वैकेंसीज तो निकलती रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि अभी डिले हो सकता है, यानी कि काम होगा लेकिन डिले होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि डिले हो सकता है। उसी तरह से इंडिया में जो फ्रेशर लोग हैं, अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जो फ्रेशर लोग हैं, फ्रेशर क्या है कि ऑलरेडी वो मेडिकल करा चुके थे, ऑलरेडी जो है उनका इंटरव्यू हो चुका था, ऑलरेडी पेपर कंपनी में जा चुका था, हर चीज़ कंप्लीटेड था, उनको बस अब फ्लाइट का वेट करना था कि वीजा स्टाम्पिंग होगा और फ्लाइट के लिए हम चले जाएंगे और उड़ जाएंगे और कंपनी में जाके हम काम करना है। अब उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगी, नहीं, हो सकती है कि डिले हो सकता है, ठीक है ना। कंपनी बोलेगी कि नहीं, ये इनको रोक दो, अभी यहाँ की जो थोड़ी सी सिस्टम है, थोड़ा लोग यहाँ पे मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट नॉर्मल हो जाती है, हमारा ये सामने का जो प्रोजेक्ट है और चालू हो जाता है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा, वहाँ काम ही नहीं रहेगा, तो आपको मुझे कंपनी बुला के क्या करेगी, वहाँ पर तो बैठाना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपका भी डिले हो सकता है, बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि कैरियर ख़त्म हो जाएगा, GCC का कैरियर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं, ठीक है। इस बात को समझ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ की पब्लिक सिर्फ उनकी जिस अरब देश है, सऊदी अरबिया है, सिर्फ वहाँ के पब्लिक सोची कि हम लोग ही मिलके सब काम कर लें, प्लांट को भी चला रहे हैं, क्रूड ऑयल भी निकाल रहे हैं, रिफाइनरी सिस्टम भी चला लें, मैनेजमेंट भी देख लें, कंपनी नहीं, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है, ये होगा ही नहीं, उन लोगों से नहीं, उनकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी ज़रूरत वहाँ पड़ती है और हमें गए बिना उनका काम नहीं होगा। तो नौकरी कहीं नहीं जा रही है, वैकेंसीज तो निकलती रहेगी, वैकेंसीज आएगी, हमारा कैरियर ख़त्म नहीं होगा। इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, कोविड-19 का, कोरोना वायरस का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो हमारा जॉब था, वो डिले हो जाएगा। हाँ, एक और नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होगा कि जो ऑलरेडी बंदे जो काम कर रहे हैं, अगर कंपनी के पास अगर जॉब की कमी होगी, कंपनी के पास अगर प्रोजेक्ट की कमी होगी, तो वो क्या करेंगे, मैन पावर को रिड्यूस कर देंगे, थोड़े लोगों को लॉन्ग लीव पे भेज देंगे, 4 महीना 6 महीने की छुट्टी देकर, हाथ में वीज़ा टिकट देकर, पासपोर्ट देकर भेज देंगे, जाइए 6 महीने के अंदर में हम आपको बुला लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन आपका जॉब ख़त्म नहीं होगा, आपका करियर ख़त्म नहीं होगा। शायद आपको कुछ बातें समझ आई होगी। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल नेगेटिव है, ठीक है ना। हमारा जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके ऊपर, हमारे जॉब के ऊपर, हमारा जो GCC के अंदर जो कैरियर है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी रास्ते में खड़े हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यू में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं कि अब मेरा नंबर कब आएगा, उनका नंबर आने में थोड़ा डिले हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट कैरियर ख़त्म नहीं होगा। फिर से वहाँ प्रोजेक्ट शुरू होगा, फिर से बड़ी बड़ी कामें मिलेंगी कंपनी को, फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी और ये सब सिस्टम एक है, चलता रहेगा। सब मिल करके इस बीमारी को ख़त्म होने के लिए सब आदमी सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, बस यही सपोर्ट है। अगर आपको करना है तो इसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस यही एक सपोर्ट है। आपको जहाँ हो वहीं रहो, फिजिकली टच नहीं रहो, सोशल डिस्टेंस बना के रहो, फिजिकल टच नहीं करो किसी को भी,
और एक गैप अप बना के रखो। कोशिश करो कि आप कम से कम घर से बाहर निकलो। और हाँ,